आज की कहानी का शीर्षक है सिंड्रेला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सौम्य लड़की रहती थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ लेडी ट्रेमाइन और अपनी दो सौतेली बहनों अनास्तासिया और ड्रिजेला के साथ रहती। वह तीनों बहुत ही बुरी थी। वह खुद पूरा दिन आराम करती थी और सिंड्रेला से नौकरों की तरह काम करवाती थी। सिंड्रेला के दिन काम काज से भरे थे। वह खाना बनाती थी, सफाई करती थी और कपड़े धोती थी। अपने कठिन जीवन के बावजूद वह हंसमुख और दयालु रही। उसके कुछ दोस्त थे, जंगल के जानवर, जो उसके साथ रहते थे और उसकी मदद करते थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त चूहे घस और जैक थे, जो अक्सर उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाते थे और उसके कामों में मदद करते। एक दिन एक शाही दूत रोमांचक समाचार लेकर गांव में आया। राजा महल में एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे थे। राज्य की प्रत्येक योग्य युवती को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि राजकुमार दुल्हन की तलाश में था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत रोमांचित हुई और उन्होंने अपनी बेहतरीन पोशाकें तैयार करना शुरू कर दिया। सिंड्रेला भी समारोह में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां उस पर हंसी। तुम समारोह में जाओगी, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, लेडी ट्रेमाई ने कहा। अनास्तासिया और ड्रिजेला भी उसे देखकर हंसने लगी। दुखी होकर सिंड्रेला अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके जानवर दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक एक प्रकाश की रोशनी हुई और एक परी प्रकट हुई। यह उसकी परी गॉड मदर थी। मत रो प्रिय, परी गॉड मदर ने कहा। तुम भी समारोह में जा सकती हो। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूं? परी गॉड मदर ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला की फटी पोशाक एक सुंदर गाउन में बदल गई। उसके पैरों में कांच के सैंडल दिखाई दिए, जो रोशनी में चमक रहे थे। फिर परी गॉड मदर ने एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में और चूहों को घोड़ों में बदल दिया। यहां तक कि उसने एक चूहे को कोचवान और छिपकली को सैनिक बना दिया। यह देखकर सिंड्रेला हैरान और खुश हो गई। याद रखना मेरे प्रिय, परी गॉडमदर ने कहा, तुम्हें 12 बजने से पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि जादू केवल आधी रात तक ही चलेगा। सिंड्रेला ने अपनी परी गॉडमदर को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़ी। जब वह पहुंची तो हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, यहां तक कि उसकी सौतेली बहनें भी उसे नहीं पहचान पाई। उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर राजकुमार ने उससे नृत्य करने के लिए कहा। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया और सिंड्रेला को ऐसा लगा जैसे वह सपने में थी। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, सिंड्रेला को परी गॉडमदर की चेतावनी याद आई। उसने तुरंत राजकुमार को धन्यवाद दिया और महल से भाग गए। राजकुमार भी सिंड्रेला के पीछे भागा, लेकिन सिंड्रेला जल्दी जल्दी में चली गई। जल्दबाजी में उसकी एक कांच की सैंडल महल की सीढ़ियों पर छूट गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह घर लौटने में कामयाब रही और उसकी खूबसूरत पोशाक वापस फटे कपड़ों में बदल गई। गाड़ी फिर से कद्दू बन गई और घोड़े, गाड़ी चलाने वाला और सैनिक फिर से चूहे और छिपकली में बदल गए। अगले दिन राजकुमार ने एक घोषणा जारी की। वह उस लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में कांच की सैंडल फिट होगी। शाही सैनिक घर घर जाकर राज्य की प्रत्येक लड़की के सैंडल आजमाते थे। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सिंड्रेला की सौतेली मां ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। अनास्तासिया और ड्रिजेला ने कांच के सैंडल को अपने पैरों में अच्छी तरह से पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैनिकों ने जब पूछा कि आपके घर में और कोई लड़की है, तब लेडी ट्रेमाइन ने सिंड्रेला को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला बहादुरी से आगे बढ़ी। क्या मैं इसे आजमा सकती हूं? सिंड्रेला ने पूछा। सैनिक ने सिर हिलाया और जब सिंड्रेला ने अपना पैर कांच के सैंडल में डाला तो वह बिल्कुल फिट हो गया। सैनिकों को पता था कि उन्हें राजकुमार का सच्चा प्यार मिल गया है। वे सिंड्रेला को महल में ले गए, जहां राजकुमार इंतजार कर रहा था। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। जल्दी राजकुमार और सिंड्रेला की शादी एक भव्य उत्सव में हुई। राज्य खुश हुआ और सिंड्रेला ने अपनी सौतेली मां और सौतेली बहनों को माफ कर दिया। हालांकि उन्हें जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया गया था।
और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार अपने राज्य के लोगों के साथ अपनी खुशियां और सौभाग्य बांटते करते हुए हमेशा खुशी से रहे। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी लायरा और रोवन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एवेलोरिया नामक एक राज्य में ब्रम्बलवुड के नाम से जाना जाने वाला एक गहरा मंत्रमुग्ध जंगल था। जंगल रहस्यों को फुसफुसाने वाले पेड़ों और चांदनी में चमकते फूलों से भरा हुआ था। गांव वाले अक्सर रोवन नाम के एक रहस्यमय शूरवीर के बारे में बात करते थे जो जंगल में रहता था। लोग उसे बहुत खतरनाक मानते थे और उससे डरते थे। राज्य में कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोवन कोई साधारण शूरवीर नहीं था। जब वह बच्चा था तब जंगल की जादुई दुनिया में परियों ने पकड़ लिया था। उसके पास एक दयालु हृदय और सौम्य भावना थी, लेकिन वह एक परी जादू के अधीन भी था जो हमेशा के लिए जंगल में रहने के लिए बाध्य था। वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता था। एवेलोरिया राज्य में खूबसूरत राजकुमारी लायरा रहती थी। वह बहुत बहादुर और दयालु थी। एक खूबसूरत दिन लायरा ने ब्रम्बलवुड जाने का फैसला किया। उसने रोवन की कहानियां सुनी थी और वह जादुई जंगल देखना चाहती थी। हालांकि उसके पिता राजा चार्ल्स इसके सख्त खिलाफ थे। वह राजकुमारी को खतरे से बचाना चाहते थे। लायरा परियों या उनके जादू से नहीं डरती थी। उसे रोमांच पसंद था और वह प्रेम और साहस की शक्ति में विश्वास करती थी। लायरा जंगल में घूमती रही, फूल चुनती रही और पक्षियों का गाना सुनती रही। जैसे ही वह एक साफ स्थान पर पहुंची, उसने एक सुंदर युवक को एक कुएं के पास खड़ा देखा। यह रोवन था। जैसे लोग बोल रहे थे वैसे वह डरावना नहीं था। उसकी आंखें उदास थी और उसके कंधे जादू के बोझ से भारी लग रहे थे। आप कौन हैं? लायरा ने पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी। मैं रोवन हूँ, उसने जवाब दिया। मैं परियों द्वारा इस जंगल से बंधा हुआ हूँ। तुम कौन हो बहादुर लड़की? मैं लायरा हूँ, एवेलोरिया की राजकुमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? रोवन ने आह भरी। मैं परियों के जादू से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। केवल सच्चा प्यार और महान साहस ही इसे तोड़ सकता है। लायरा को अपने दिल में आशा की एक चिंगारी महसूस हुई। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? रोवन, मैं वह सब करूंगी जो करना होगा। रोवन ने जादू तोड़ने का एकमात्र तरीका बताया। हेलोवीन की रात परियां जंगल में घूमेंगी, मैं उनके बीच रहूंगा। तुम्हें मुझे मेरे घोड़े से खींचना होगा और कसकर पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परियां मेरा रूप बदलकर तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम डरना मत और मुझे पकड़े रखना। 3 बार जब वह मेरा रूप बदलेगी तब उनका जादू टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। लायरा ने रोवन को बचाने का वादा किया और चुनौती की तैयारी के लिए महल वापस चली गई। जैसे जैसे हेलोवीन की रात करीब आती गई, वह और अधिक दृढ़ और साहसी होती गई। वह जानती थी कि उसे रोवन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलोवीन की रात लायरा ब्रम्बलवुड लौट आई। चांद पूरा था और जंगल जादू से जीवंत था। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई और इंतजार करने लगी। जल्द ही उसने घोड़ों की आवाज सुनी और परियों को जंगल में सवारी करते हुए देखा। जुलूस के अंत में रोवन पहले से कहीं अधिक उदास लग रहा था। अपने पूरे साहस के साथ लायरा ने छलांग लगाई और रोवन को पकड़कर उसके घोड़े से खींच लिया। परियां क्रोधित थीं। उन्होंने रोवन का आकार बदलने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। सबसे पहले परियों ने उसे एक गुर्राने वाले शेर में बदल दिया, लेकिन लायरा डरी नहीं और उसे कसकर पकड़ रखा। फिर वह एक रेंगते हुए डरावने सांप में बदल गया, लेकिन लायरा डरी नहीं और उसे और कसकर पकड़े रखा। अंत में परियों ने उसे जलती हुई लौ में बदल दिया, जिससे लायरा के हाथ जलने लगे, लेकिन लायरा की पकड़ मजबूत बनी रही। आखिरकार परियों ने देखा कि लायरा का प्यार और साहस उनके जादू से अधिक मजबूत था। प्रकाश के एक झोंके के साथ जादू टूट गया। रोवन आखिरकार आजाद हो गया। परियां रात में गायब हो गईं, उस पर उनकी शक्ति खत्म हो गई। रोवन ने लायरा को कृतज्ञता और प्यार से देखा। तुमने मुझे बचा लिया है लायरा, तुम्हारी बहादुरी और प्यार ने जादू तोड़ दिया है। लायरा मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भर गया। तुम स्वतंत्र हो रोवन, आओ हम इस जादुई जंगल को छोड़ें और एवेलोरिया लौट जाए। साथ में वे ब्रम्बलवुड छोड़कर राज्य वापस लौट आए। एवेलोरिया के लोगों ने गीतों और नृत्यों के साथ उनकी वापसी का जश्न मनाया। रोवन कई दिनों बाद अपने परिवार को मिलकर बहुत खुश हुआ। राजा चार्ल्स भी अपनी बेटी की बहादुरी से बहुत खुश हुए। उस दिन से रोवन और लायरा एक साथ खुशी से रहने लगे। परियों ने लायरा की बहादुरी का सम्मान करते हुए उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया, और इसलिए एवेलोरिया राज्य में
रोवन और लायरा की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि प्यार और साहस सबसे शक्तिशाली जादू पर भी विजय पा सकता है। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और लॉकेट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया नामक शांतिपूर्ण राज्य में कैथरीन नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह राजा अलेक्जेंडर और रानी सेराफिना की इकलौती बेटी थी। राजकुमारी कैथरीन दयालु थी और सभी से प्यार करती थी। वह अपने दिन एल्डोरिया के लोगों की मदद करने और महल के हरे भरे बगीचों की खोज में बिताती। एक दोपहर में बगीचों में घूमते समय कैथरीन को जमीन पर एक पुराना रहस्यमयी लॉकेट पड़ा हुआ मिला। इसे सूक्ष्म पैटर्न के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया था और इसके केंद्र में एक छोटा सा की होल था। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। उसने इसे अपने माता पिता के पास ले जाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। राजा अलेक्जेंडर और रानी सेराफिना ने लॉकेट की बारीकी से जांच की। यह कोई साधारण लॉकेट नहीं है, कैथरीन, राजा ने कहा। यह एक बार एक शक्तिशाली जादूगरनिका था जो कई साल पहले इन देशों में रहती थी। कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा जादू है। लेकिन सावधान रहो मेरे प्रिय, रानी सेराफिना ने चेतावनी दी। लॉकेट का जादू केवल शुद्ध दिल और सच्चे मन वाला व्यक्ति ही खोल सकता है। लॉकेट के रहस्य से चिंतित होकर कैथरीन ने इसे खोलने के लिए चाबी खोजने का फैसला किया। उसने राज्य के बुद्धिमान बूढ़ी जादूगरनी मर्लिन से सलाह मांगी। मर्लिन राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो प्राचीन पुस्तकों और औषधियों से घिरी हुई थी। आहा, राजकुमारी कैथरीन, मर्लिन ने उसका स्वागत किया। आज आप इधर कैसे? कैथरीन ने मर्लिन को लॉकेट दिखाया और उसके रहस्यों को खोलने की अपनी इच्छा बताई। मर्लिन ने लॉकेट की ध्यानपूर्वक जांच की और कहा, चाबी खोजने के लिए आपको मंत्रमुग्ध वन के माध्यम से यात्रा पर निकलना होगा। जंगल जादुई प्राणियों और छिपे हुए खतरों से भरा है। लॉकेट के जादू को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कैथरीन अगली सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह चंद्रमा की रोशनी से निर्देशित होकर घने जंगलों और चमचमाती नदियों के पार यात्रा करती। रास्ते में उसकी मुलाकात कई प्राणियों से हुई, बात करने वाले जानवर, मददगार परियां और यहाँ तक कि ड्रैको नाम का एक मिलनसार ड्रैगन, जिसने उसे मार्गदर्शन दिया। एक शाम जब वह एक साफ चमकदार तालाब के किनारे आराम कर रही थी, एक सुंदर हंस उसके पास आया। हंस ने कहा, मैं मंत्रमुग्ध वन का संरक्षक हूँ। मुझे आपकी खोज के बारे में पता है, राजकुमारी कैथरीन। चाबी खोजने के लिए आपको जरूरतमंद लोगों के प्रति दया और साहस दिखाना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ कैथरीन ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने एक खोए हुए हिरन को घर का रास्ता ढूंढने में मदद की, एक घायल परी के पंखों की मरम्मत की और यहाँ तक कि एक भूखे लोमड़ी के साथ अपना भोजन भी साझा किया। दयालुता का प्रत्येक कार्य उसे उसके लक्ष्य के करीब लाता था। एक रात एक प्राचीन मुड़े हुए पेड़ के पास डेरा डालते समय कैथरीन ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और एक छिपी हुई गुफा की खोज की। गुफा के अंदर उसे एक चमकता हुआ नक्शा मिला, जिसमें जंगल के भीतर एक भूले हुए मंदिर का रास्ता दिख रहा था। नक्शे ने उन जालों और परीक्षणों की चेतावनी दी जो मंदिर के खजाने की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। कैथरीन का दिल उत्तेजना और भय से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में आगे बढ़ी, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वह भूले हुए मंदिर में पहुंच गई। यह लताओं और काई से ढका हुआ था और प्रवेश द्वार पर भयंकर प्राणियों की पत्थर की मूर्तियां थीं। एक गहरी सांस के साथ कैथरीन ने अंदर कदम रखा। हवा प्राचीन जादू से भरी हुई थी और दीवारें चमकती रूनों से सजी हुई। मंदिर के मध्य में एक चौकी पर वह चाबी रखी थी जिसे वह खोज रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची,
जमीन हिलने लगी और पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठी। कैथरीन को उनके हमलों से बचने और चाबी तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी चपलता और साहस का उपयोग करना पड़ा। अंतिम छलांग के साथ उसने चाबी पकड़ ली और मूर्तियां जम गई अपनी मूल स्थिति में लौट आई। विजयी कैथरीन महल में वापस चली गई। अपने माता पिता और मर्लिन के साथ उसने लॉकेट खोला। जैसे ही लॉकेट खुला, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई और एक धीमी आवाज में बोली, राजकुमारी कैथरीन, आपके शुद्ध हृदय और सच्ची आत्मा ने भीतर के जादू को खोल दिया है। एल्डोरिया में खुशी और समृद्धि लाने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। उस दिन से लॉकेट राज्य में आशा और जादू का प्रतीक बन गया। इसकी शक्ति ने कैथरीन को अपने लोगों की उन तरीकों से मदद करने की अनुमति दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फसलें और ज्यादा लहरा उठी, बीमारियां ठीक हो गईं और पूरे एल्डोरिया में शांति कायम हो गई। साल बीतते गए और राजकुमारी कैथरीन को रानी कैथरीन के नाम से जाना जाने लगा, जो एक दयालु और बुद्धिमान शासक थी जो अपनी भूमि पर समृद्धि लेकर आई। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और मेंढक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक खूबसूरत राज्य में लिली नाम की एक दयालु और प्यारी राजकुमारी रहती थी। वह बुद्धिमान राजा रॉबर्ट और रानी एलेनोर की बेटी थी। राजकुमारी लिली को शाही बगीचों में घूमते हुए अपने पसंदीदा खिलौने, एक सुनहरी गेंद के साथ खेलते हुए अपने दिन बिताना पसंद था। एक धूप भरी दोपहर में एक गहरे साफ तालाब के पास खेलते समय राजकुमारी लिली ने गलती से अपनी सुनहरी गेंद पानी में गिरा दी। वह निराशा से देखती रही जब गेंद तालाब के तल में डूब गई। वह तालाब के किनारे बैठकर धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक छोटा हरा मेंढक उसके पास आया और पूछा, प्यारी राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी लिली ने मेंढक की ओर देखा। उसे बोलते हुए सुनकर आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी सुनहरी गेंद तालाब में खो दी, उसने समझाया। यह मेरा पसंदीदा खिलौना था और अब यह चला गया है। मेंढक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गेंद ला सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। अपनी गेंद वापस पाने के लिए बेताब राजकुमारी लिली तुरंत सहमत हो गई। तुम्हें जो चाहिए प्रिय मेंढक, बस मेरी सुनहरी गेंद वापस ले आओ। मेंढक मुस्कुराया और तालाब में कूद गया। कुछ पल के बाद वह सुनहरी गेंद लेकर बाहर आया और राजकुमारी के सामने जमीन पर रख दिया। ओह, बहुत 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 धन्यवाद, राजकुमारी लिली खुशी से चिल्ला उठी। फिर मेंढक ने कहा, अपना वादा याद रखो राजकुमारी, मैं तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ महल में रहना चाहता। राजकुमारी लिली आश्चर्यचकित रह गई। उसे ऐसे वादे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वादा तो वादा था। अनिच्छा से वह सहमत हो गई और मेंढक उसके पीछे पीछे महल तक चला गया। उस शाम रात के खाने के दौरान मेंढक महल के भोजन कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी इतने गंदे मेंढक को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वह अपने वादे से मजबूर थी। राजा और रानी अपनी मेज पर एक मेंढक को देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन राजकुमारी लिली ने उन्हें सब बताया। राजा एक निष्पक्ष शासक होने के नाते इस बात पर जोर दिया कि राजकुमारी लिली अपना वादा निभाए। मेंढक मेज पर बैठ गया और उसने एक छोटी प्लेट से खाना खाया। राजकुमारी उसे देखकर ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। रात के खाने के बाद मेंढक ने राजकुमारी के कमरे में सोने के लिए कहा। राजकुमारी लिली इस विचार से भयभीत हो गई और बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उसे अपने पिताजी का आदेश याद आया। वह मजबूरी में मेंढक को अपने कमरे में ले गई। राजकुमारी ने मेंढक को कोने में पड़े टेबल पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर नहीं सोने दूंगी, तुम यही एक कोने में खड़े रहो, गंदे मेंढक। यह सुनकर मेंढक उदास हो गया और उसने कहा, राजकुमारी, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने टेबल को जोर से लात मारी, जिसकी वजह से मेंढक टेबल से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मेंढक मर गया। राजकुमारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। राजकुमारी को अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ
और वह मेंढक को हाथ में उठाकर जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही राजकुमारी के आंसू मेंढक पर पड़े, मेंढक उठ गया और वह एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी लिली आश्चर्य से हांफने लगी। आप कौन हैं? उसने पूछा। राजकुमार मुस्कुराया। मैं प्रिंस हेनरी हूं। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे बहुत पहले एक मेंढक में बदल दिया था और केवल मेरे लिए किया गया सच्चा पश्चाताप ही ये जादू तोड़ सकता था। आपकी दयालुता और पश्चाताप ने मुझे आजाद कर दिया है। राजकुमारी लिली आश्चर्यचकित थी। वह और प्रिंस हेनरी राजा और रानी से मिलने गए, जो कहानी से समान रूप से आश्चर्यचकित थे। राजा और रानी ने राजकुमार हेनरी का स्वागत किया और उनकी वापसी का जश्न मनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिंस हेनरी और प्रिंसेस लिली और भी करीब आते गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें प्यार हो गया। जब उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की तो राज्य खुश हो गया। उनकी शादी एक भव्य उत्सव थी जिसमें देश के सभी लोग शामिल हुए थे। प्रिंस हेनरी और राजकुमारी लिली ने ज्ञान और करुणा के साथ मिलकर राज्य पर शासन किया। उनके शासन में राज्य फला फूला और वे सदैव सुखी रहे। आज की कहानी का शीर्षक है बादलों की राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादलों के ऊपर वह एक अद्भुत दिन था। बादलों के राज्य में बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग नीचे की दुनिया देख रहे थे। लेकिन बादलों के बीच एक जोड़ा ऐसा भी था जो उतना खुश नहीं था जितना उन्हें होना चाहिए था। वह थे बादलों की दुनिया के राजा और रानी, राजा थॉमस और रानी एलेनोर। क्या हमें सचमुच अपना बच्चा छोड़ना होगा? पिता थॉमस ने चिंता भरी आवाज में पूछा। दरअसल थॉमस ने एक शक्तिशाली जादूगरनी मॉर्गन के साथ एक सौदा किया था जो दुखद और अनैतिक सौदेबाजी करती थी। एक दिन जब राज्य पे एक अनोखा संकट आया, थॉमस ने मदद के लिए जादूगरनी से संपर्क किया। मॉर्गन एक शर्त पर उसकी सहायता करने के लिए सहमत हुई। गुलाबी कपड़े में लिपटी हुई पहली चीज जो उसे मिलेगी वह उसकी होगी। दुर्भाग्य से जब थॉमस घर लौटे तो उन्होंने अपनी नवजात बेटी एलेना को गुलाबी कंबल में लिपटा हुआ पाया। दुखी होकर राजा थॉमस के पास अपनी बेटी को सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रानी, जो जादूगरनी के क्रूर तरीकों से अवगत थी, ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह एलेना को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकी और उसे पृथ्वी पर रहने वाले एक दयालु राजा, राजा फ्रेडरिक के साथ रहने भेजने का फैसला किया। पृथ्वी पर जाके रानी एलेनोर ने राजा फ्रेडरिक को कहा, आज से आप हमारी राजकुमारी को पालेंगे और ध्यान रखिएगा, आपको उसे कभी भी महल से बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि जादूगर मॉर्गन उसकी तलाश कर रही हो। साल बीतते गए और राजकुमारी एलेना बड़ी होकर एक विनम्र और उत्साही लड़की बन गई। हालांकि उसे महल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसे अपने खेल बनाने और अपने दोस्तों के साथ खेलने में खुशी मिलती थी। उसके सबसे करीबी दोस्तों में से माली का बेटा जैक नाम का एक लड़का था। एक दिन खेलते खेलते जैक ने कहा, राजकुमारी एलेना टावर में फंस गई है और किसी को उन्हें बचाना होगा। तुम उन्हें क्यों नहीं बचा सकते? एलेना ने साथ खेलते हुए पूछा। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता कहते हैं कि केवल एक राजकुमार ही एक राजकुमारी को बचा सकता है और मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। मेरे पास गुलाब के पौधे लगाने जैसे और भी महत्वपूर्ण काम है। तो अगर मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? एलेना ने चिढ़ाया। तुम फिर से शुरू हो गई एलेना, जैक ने हंसते हुए कहा। राजकुमारी को बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन करता था। एक ठंडी शाम को बाहर न जाने की चेतावनी के बावजूद एलेना ने छत पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह छत पर पहुंची, उसे मदद के लिए पुकारने वाली एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज ने विनती करते हुए कहा, कृपया कोई इस बूढ़ी असहाय महिला की मदद करे। यह आवाज कहां से आ रही है? एलेना को आश्चर्य हुआ। मुझे सिपाही को बुलाना होगा। एलेना ने सोचा कि सिपाही के आने तक बहुत देर हो जाएगी, तो वह खुद ही आवाज का पीछा करते करते वह जंगल में चली गई। पहली बार एलेना ने अपने पिता की सलाह की अवज्ञा की और महल से बाहर जंगल में चली गई। राज्य के लोगों ने अपनी प्रिय राजकुमारी की बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली।
48 घंटे बाद एक अजनबी ने महल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने घोषणा की, मैं बादलों के राज्य से फेरी डायना हूं। मुझे सब पता है कि क्या हुआ है। राजा थॉमस और रानी एलेनोर के राज्य में न होने का मॉर्गन ने फायदा उठाया है। उसने राजकुमारी को अपने जाल में फंसाकर एक ऊंचे टावर में पकड़ लिया है। हमें एलेना को बचाना होगा। मैं अपने जादू से किसी और को वरदान दे सकती हूँ, लेकिन खुद जादू नहीं कर सकती, क्योंकि मॉर्गन पे मेरा जादू नहीं काम करेगा। वह बहुत शक्तिशाली है। फेरी डायना ने आगे कहा, हम राजकुमारी को बचाने के लिए सबसे बहादुर और सबसे साहसी लोगों को बुलाएंगे और मैं उन्हें वरदान दूंगी। मेरे वरदान और उनके साहस से हम मॉर्गन को हरा सकते हैं। राजा फ्रेडरिक सहमत हुए। कई लोग आगे आए, लेकिन उनमें से केवल 2 राजकुमार चुने गए, राजकुमार हेनरी और राजकुमार विलियम। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः मॉर्गन के महल पहुंचे। वरदान क्या है? प्रिंस हेनरी ने पूछा। राजकुमारों, मैं आपको रूप परिवर्तन करने की शक्ति देती हूं, डायना ने कहा। आप में से प्रत्येक एक ऐसी चीज में बदल जाएगा जो राजकुमारी की रक्षा करेगी, और एक बार जब वह आपको छू लेगी तो आप अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। जैसे ही डायना ने योजना समझाई, उन्हें टावर से आवाजें सुनाई दी। तुरंत प्रिंस हेनरी ने योजना बताई। राजकुमार विलियम, आप एक पक्षी बन जाइए और मैं तलवार बन जाऊंगा। आप मुझे राजकुमारी के पास ले जा सकते हैं, और एक बार जब वह हमें छू लेगी तो हम वापस लौट आएंगे और मॉर्गन को एक साथ हरा देंगे। तभी राजकुमारी एलेना और जादूगरनी मॉर्गन टावर के नीचे आए। मॉर्गन ने एलेना पे जादू कर दिया था। वह एक बर्फ की मूर्ति बन गई। राजकुमार हरकत में आ गए। डायना जानती थी कि उसे एलेना की रक्षा करनी होगी। उसी वक्त माली का बेटा जैक भी राजकुमार के पीछे पीछे वहां आ गया। मॉर्गन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप उसे बचा नहीं सकते या उसे घर नहीं ले जा सकते, वह मेरी है। डायना ने कहा, मैं स्वयं इस जादू को नहीं तोड़ सकती, लेकिन शायद मैं अपना जादू किसी और पर इस्तेमाल कर सकती हूं। जैक ने पेशकश की, एलेना को गर्म रखने के लिए मुझे आग में बदल दो। इस तरह वह गर्म रहेगी और मैं अभी भी उसकी रक्षा कर सकूं। डायना ने हिचकिचाहट से कहा, लेकिन जैक, ये बहुत जोखिम भरा कार्य है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम राख में बदल जाओगे और शायद कभी वापस ना आ सको। जैक ने कहा, मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मॉर्गन हंसी, लेकिन डायना ने जादू कर दिया। जैक एलेना को सुरक्षित रखने के लिए गर्म आग में बदल गया। उस पल की गर्मी में एलेना ने आग को पकड़ लिया और उसकी गर्मी को महसूस किया। आग की लपटें बढ़ती गई और हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए राजकुमारी एलेना अपने असली रूप में लौट आई। अब एलेना जाग गई। उसने अपने परिवार और राजकुमारों को देखा। मुझे किसने बचाया? उसने पूछा। यह जैक था, डायना ने उत्तर दिया। वह आपको गर्म रखने के लिए आग में बदल गया, यह जानते हुए कि वह वापस नहीं बदल सकता। वह आपसे सच्चा प्यार करता है। एलेना टूटे हुए दिल के साथ जैक की राख को हाथों में लेकर रोने लगी, लेकिन अचानक उसने देखा कि राख में एक चिंगारी अभी भी बाकी है और एलेना के छूने से जैक लौट आया। अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक बहुत खुश हुआ और राज्य ने उनके मिलन का जश्न मनाया, यह जानकर कि प्रेम और बलिदान ने बुराई पर विजय प्राप्त की है। राजकुमारी एलेना और जैक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार सभी पर विजय प्राप्त करता है और यहाँ तक कि सबसे काले जादू को भी साहस और निस्वार्थता से दूर कर सकता है।